आइए आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और आज की इस बेहतरीन क्लास में हम लोग 10th क्लास के केमिस्ट्री का एक नए चैप्टर को शुरुआत करेंगे। इसमें हम जिस चैप्टर को शुरुआत करेंगे उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। देखिए, ये जो आपका चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, इसको हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। पढ़ने से फ़ायदा क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग रासायनिक समीकरण को पढ़ लेंगे। ऐसा करने से होगा ये कि जो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को लेकर आपके अंदर जो कन्फ्यूज़न रहेगा वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग रासायनिक परिवर्तन को समझें। देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अगर हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है ये, जैसे आपने दूध से दही को बनाया। ठीक है, आपने दूध से दही को बनाया। इसमें आपने क्या किया, सबसे पहले दूध को लाया, उसके बाद उसे आपने गर्म किया। गर्म करने के बाद उसको कुछ देर ठंडा किया और ठंडा करने के बाद उसमें हम लोग मट्ठा को डालते हैं। एक्चुअली में मट्ठा क्या होता है कि जब दही बन जाता है ना, दही जो होता है वो गाढ़ा होता है, और मट्ठा हम लोग उसको बोलते हैं कि दही में जब आप पानी को डाल देते हैं तो पतला रूप हो जाता है, और जब उसी पतला रूप को हम उस ठंडे दूध में डालते हैं तो हम लोग को दही मिलता है। यानी कि दूध से दही को बनाया आपने, दूध से दही को आपने बनाया। ठीक है, तो दूध से दही बनाने में क्या हुआ, बहुत सारे चेंजिंग हुआ, बहुत सारे बदलाव हुआ। अब क्या क्या बदलाव हुआ, सबसे पहले दूध जो कि पतला रूप में था, अब वो क्या हुआ, बदल कर दही बना, तो दही गाढ़ा हो गया। ठीक है, दूसरी ये हुआ कि जब आप दूध को खाते हैं तो दूध को खाने में मीठा लगता है, लेकिन जब वही दही को खाइएगा तो आपको खट्टा महसूस होगा। ठीक है, यानी कि हम ये बदलाव उसमें देख रहे हैं दूध से दही बनने में। तो रासायनिक परिवर्तन यही कहता है। और अगर आपको ये मन करता है, मतलब मन करे कि नहीं अब तो हम दूध से दही बनाकर खा लिए, उस दही को खा लिए, अब हमारा मन ये कर रहा है कि अब हम उस दही को दूध बना दें। ठीक है, ठीक है, आपको मन किया तो आपने दूध से तो दही बना दिया, लेकिन आपका ये भी मन कर रहा है कि अब हम दही से दूध बनाएं। क्या ये पॉसिबल है? आप दही से दूध को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अगर आप दही से दूध को नहीं बना सकते हैं तो यही आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन यही कहता है कि यदि आपने एक बार उस वस्तु की अवस्था आकृति में परिवर्तन कर दिया, और अगर आप चाहते हैं कि परिवर्तन करके हम उसी मूल अवस्था में लाएं, अगर नहीं आया तो यही रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब देखिए कैसे, जैसे मान के चलो कि आपके पास कोई कागज़ है। ठीक है, कागज़ को आपने क्या किया, उसमें उसको आपने जला दिया। जलाने के बाद अब आपके दिमाग में ये मतलब कि सोच आए कि नहीं, अब इस जला हुआ कागज़ से हम अपना ओरिजिनल कागज़ को बना सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि चलो मेरा कागज़ जल गया, अब इस कागज़ से हम अपना सफ़ेद कागज़ लाना चाहते हैं, तो क्या आप उस सफ़ेद कागज़ को बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। हाँ, अगर आपने कागज़ को फाड़ लेता और अगर चाहता कि अब हम इसको ओरिजिनल कागज़ बना सकते हैं तो बना सकता, लेकिन अगर आपने कागज़ को जला दिया और अगर आप सोच रहे हैं कि हम उस कागज़ को फिर से बना सकें, तो ये ऐसा होता है नहीं। ठीक है, यही होता है रासायनिक परिवर्तन कि अगर एक बार अपने बदलाव उसमें कर दिया
अगर एक बार उसमें बदलाव कर दिया, चाहे उसके अवस्था में, आकृति में, अगर वो वापस नहीं आ सकता है तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। और अगर बदलाव हो गया और अगर आपने बदलाव कर लिया और फिर उसी अवस्था में आ जाता है तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या हुआ कि आपने दूध से तो दही बनाया, लेकिन हम दही से दूध को नहीं बना सकते हैं, इसी परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें अगर एक बार आप बदलाव कर दिया, एक बार उसके अवस्था में बदलाव कर दिया तो फिर आप उसके मूल अवस्था में नहीं ला सकते। यही होगा रासायनिक परिवर्तन। देखिए, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया, इन दोनों को थोड़ा सा आप लोग समझिए। अगर आपने रासायनिक परिवर्तन को ध्यान से सुना होगा तो एक चीज़ उसमें नोट किया होगा कि रासायनिक परिवर्तन में ये हुआ कि हम दूध से दही बनाए। ठीक है, दूध से आपने दही बनाया। ठीक है, ये दूध है आपका और दूध से आपने क्या बना दिया? दही बना दिया। ठीक है, आपने क्या किया? दूध से दही बना दिया। आप इसमें देखिएगा कि अगर हम आपसे ये कहें कि आप दूध के बारे में थोड़ा सा बताइए, ठीक है, अगर हम आपसे ये कहें कि थोड़ा सा आप दूध के बारे में बताइए, तो आप यही कह सकते हैं ना कि दूध हमें खाने में क्या लगता है? खाने पर मीठा लगता है। ठीक है, दूध का आकार कैसा होता है? तो थोड़ा सा पतला होता है, मतलब कि पतला होता है। ठीक है, लेकिन जैसा ही इस दूध से अगर हम दही में बदल दें, इस दूध को दही में अगर हम बदल देते हैं तो होता है क्या? दही में क्या चेंजिंग होता है? दही खट्टा लगता है। ठीक है, और फिर दही गाढ़ा हो जाता। यही होता है ना, दूध से दही बनाने में दही खट्टा हो जाता और फिर गाढ़ा हो जाता। तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि दूध से अगर दही बनाए तो उसमें चेंजिंग आया, बदलाव आया। क्या? उसके अवस्था में बदलाव आया, क्योंकि यहाँ पतला था, यहाँ गाढ़ा हो गया। ठीक है, तो ये बदलाव आता है। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो पदार्थ, ठीक है, दो पदार्थ आपस में मिलता है तो मिलने से क्या होता है कि एक नए पदार्थ तो बनाता है, मतलब कि आपस में मिलकर एक नए पदार्थ को बनाता है। और बनाने से क्या होता है कि उस पदार्थ का जो रंग, रूप, आकार होता है वो बिल्कुल अलग होता है। देखिए, कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम खिचड़ी को देखें, खिचड़ी आपने नाम सुना होगा, तो खिचड़ी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चावल लेना पड़ता है। जैसे हम खिचड़ी बना रहे हैं, मान के चलो ये आपका है खिचड़ी, इसमें हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। अगर हम समझें कि इसमें हम सबसे पहले चावल को डाल दिए, ठीक है, इसमें हम चावल को डाल दिए, फिर इसमें हम दाल को डाल दिए इसके अंदर। ठीक है, चावल को लाए, डाल दिए, फिर हम उसके अंदर दाल को डाल दिए, फिर इसमें आप नमक को डालिए और इसको गर्म कीजिए। ठीक है, इसको गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद ही होगा ये कि यही चीज़ आप खिचड़ी में परिवर्तन हो जाएगा। इसी चीज़ को आप खिचड़ी में बदल दीजिएगा। इसमें चावल डालिए, दाल डालिए, नमक डालिए, हल्दी डालिए, जो भी डालना है डाल दीजिए। डालने के बाद जब इसको आप देखिएगा गर्म करने के बाद, तो इसको हम लोग खिचड़ी बोलते हैं।
एक नया नाम खिचड़ी दे देते हैं। अब खिचड़ी और चावल दाल में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे आपने दाल को देखा होगा तो दाल तो कठोर होता है, चावल भी कठोर होता है, लेकिन जब इसके अंदर हम पानी को डालते हैं, नमक को डालते हैं, हल्दी को डालते हैं और गर्म कर देते हैं, इसके बाद ये खिचड़ी बन जाता है। और पता है आपको खिचड़ी के बारे में, इसका सब कुछ चेंज कर जाता है, एकदम गिल्ला हो जाएगा, ठीक है, रंग रूप आकार सब बदल जाता है। यानी रासायनिक परिवर्तन में वही कहता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करेगा तो संयोग करने के बाद, यानी कि सहायता करने के बाद, उसका जो एक नया पदार्थ बनेगा, उसका रंग रूप आकार सब बदल जाएगा। देखिए, जैसे मान के चलो कि मेरे पास ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं और इसको ऑक्सीजन बोलते हैं। जब ये दोनों आपस में संयोग किया तो H2O बनाया। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। ये हाइड्रोजन है आपका, आप लोग नाम तो सुने हैं, हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन है। और इनके परमाणु, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, परमाणु का मतलब क्या होता है कि परमाणु बहुत छोटा कण होता है, ठीक है, यानी कि जितने पदार्थ बनते हैं आपके, वो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। बहुत ही छोटा छोटा मतलब कि कण होता है और उन्हीं कणों को हम परमाणु नाम देते हैं, और परमाणुओं से मिलकर ही पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये जब आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, तो इनके परमाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, इनके परमाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं और इनके परमाणु आकर इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब दोनों के परमाणु आपस में मिलते हैं तो मिलने से क्या होगा कि एक नया पदार्थ बना लेगा। जैसे अगर मान के चलो कि कोई मेरा दोस्त है, ठीक है, और हम लोग दोनों का मतलब कि व्यवहार अच्छा है, हम लोग दोनों एक दूसरे के बातों को समझते हैं और जो भी बातें उसको शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तो हम लोग दोनों के बीच एक अच्छा संबंध बन जाएगा और बहुत सारे लोग उस संबंध को नया नाम दे देंगे, ठीक है। उसी प्रकार जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से संयोग करता है तो संयोग करने के बाद एक नया पदार्थ को बनाता है और उसको हम लोग बोल देते हैं जल, ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, जल। तो रासायनिक अभिक्रिया वही कहता है, आप ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को। रासायनिक अभिक्रिया कहता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करता है, आपस में मिलता है, तो मिलने से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, एक नया पदार्थ का निर्माण होता है और उसी पदार्थ को हम लोग बहुत सारे चीज़ों में उपयोग भी करते हैं। आप जल का उपयोग देखिए कितना है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया कहता है कि जब दो पदार्थ आपस में संयोग करता है तो उससे एक नए पदार्थ बनते हैं और उनका जो गुण होता है वो बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक गैस है जिसको आप लेते हैं, हम लोग जीवित उसी के मतलब कि द्वारा रहते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो हम लोग जीवित भी नहीं होते, ठीक है। हालांकि हर एक चीज़ का सोल्यूशन है कि ऑक्सीजन की जगह किसी और चीज़ से हम लोग जिंदा रहते हैं, लेकिन अभी के समय में जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा वहाँ पर जीवन रहना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये हाइड्रोजन यानी गैस और गैस मिलके क्या बना दिया, जल। क्या बात है, गैस और गैस मिलके जल बना दिया। लेकिन जल को आप ज़रा देखिए, जल क्या होता है,
द्रव अवस्था में होता है, जल क्या होता, द्रव अवस्था में होता। तो इसका सब कुछ परिवर्तन हो गया, तो वही कहता है रासायनिक अभिक्रिया। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो जब कोई पदार्थ, ठीक है, जब कोई एक पदार्थ कहने का मतलब कि एक हाइड्रोजन हो गया, और अन्य पदार्थ कहने का मतलब ऑक्सीजन हो गया, और जब ये दोनों संयोग करता है मतलब अभिक्रिया करता है, एक दूसरे से मिलता है, तो मिलने से क्या करता है, भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता। ठीक है, यही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब दो पदार्थ आपस में संयोग करता है, तो संयोग करने से एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, और वो जो पदार्थ होता है उसका गुण पहले वाला गुण से एकदम भिन्न होता है। ठीक है, इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग इसको एग्जाम्पल लिख लीजिएगा कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करता है तो जल बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जल का निर्माण करता है। इसमें एक चीज़ और आप देखिएगा, वो हम बता देते हैं। ये जो आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, इसको हम लोग नया नाम देते हैं। नया नाम क्या देते हैं, इसको बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिकारक। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीर के निशान के जो ये साइड है, यही दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, अरे यही दोनों मिलके बनाता है ना यार जल। तो ये दोनों को हम लोग अभिकारक बोलते हैं, और इसको हम लोग प्रतिफल बोलते हैं, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ठीक है, तो अभिकारक क्या होता है, तो अभिकारक का मतलब ये हुआ कि वैसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता, यही नहीं करता है। जैसे मान के चलो कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में मिला तो एक नया पदार्थ बनाया। तो वैसे पदार्थ या वैसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब कि ये दोनों आपस में मिल गया, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो एक नया पदार्थ बनता है, उसी को प्रतिफल कहते हैं। वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, उसको प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। आप लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, और ये चीज़ हम आपको बताएं कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो पदार्थ में बहुत सारे चेंजिंग होता, बहुत सारे बदलाव होता। जैसा ही एक नया पदार्थ बना तो उसका रंग, रूप, कलर सब चेंज हो गया। देखिए, जैसे इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन से एक नया पदार्थ बना जल, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या, जैसे आपसे सवाल ये आ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया यदि हो गया तो उसमें क्या क्या बदलाव होगा, क्या क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि सबसे पहले उसके तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, उसके अवस्था में परिवर्तन होगा। जैसे इधर अवस्था गैस था और इधर जाकर बन गया क्या, द्रव्य अवस्था, तो उसका अवस्था में भी परिवर्तन हुआ। ठीक है, इसके बाद उसका रंग, रूप में भी परिवर्तन होता। जैसे आपने अगर चावल और दाल को बनाया तो दोनों, ये सफ़ेद था, ये कुछ और था, लेकिन जैसे ही आपने खिचड़ी बना दिया, इसका कलर चेंज कर गया। इसमें अगर हल्दी डाल दीजिएगा तो ये भी वैसा रूप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है।
अगले क्लास में थोड़ा सा हम लोग इसमें और एक्सप्लेन करेंगे और रासायनिक समीकरण की ओर चलेंगे। थैंक यू।